दोस्तों नमस्कार। मजा आ रहा है? पक्का ना? एक्चुअली मजा आपको नहीं, मजा मेरे को भी आ रहा था बैठे बैठे। और इस मजे के अंदर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम जो भी ट्रेनिंग आज तक करते आए हैं, हम 10 कदम करते हैं, एसओएस करते हैं, एलएलटी करते हैं, टीटी ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग्स होती है, अगर सबका निचोड़ है तो ये डायमंड मीटिंग की ट्रेनिंग का निचोड़ है। यहाँ पे हर एक लीडर को हमें सुनने का मौका मिलता है, और वो सुनने का मौका मिलता है जो ग्राउंड पे वर्क किया है, क्या क्या प्रेशर है झेली है और क्या करना क्या नहीं करना, वो एक्सपीरियंस हमें शेयर करते हैं और लाइव करते हैं। यस या नो? तो लाइव जो बातें होती है, देखो एक होती है किताबी बातें, एक होता है प्रैक्टिकल। तो किताबी बातें कोई भी कर लेता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, पर जो प्रैक्टिकल में होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने भी देश सेवा करी है, आर्मी की 16 साल की नौकरी करी है। तो किताबों में कहा गया है कि जय जवान जय किसान। यस या नो? तो जय जवान जो बोलते हैं कि किस लिए बोलते हैं कि वो मतलब अपने परिवार से दूर रहता है, 3-3 4-4 महीने घर नहीं आता, वह कठिनाई झेलता है, बर्फ में रहता है, कभी गर्मी के टेम्परेचर में रहता है, हर एक कठिनाई झेलता है, पर वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर जो प्रैक्टिकल होता है ना, तो शायद बहुत बड़ा कठिनाई वाला दौर से गुजरना पड़ता है। ये मालूम नहीं चलता है कब पाकिस्तान के सामने से जो बॉर्डर पे होता है, कब उधर से गोली आए, कब लग जाए, और कितनी बर्फ पड़ रही है। मैं ऐसे बहुत दिन देखे लाइफ के कि जब हम आर्मी की नौकरी के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, टॉर्च भी जला नहीं पाते थे, क्योंकि टॉर्च जलाई नहीं, सामने से फायर आया ना, तो बड़ी कठिनाई वाली दिन देखे हैं। तो सेम डिट्टो यहाँ के ऊपर ही ऐसा ही होता है कि डायमंड हम बन जाते हैं, और डायमंड बनने के बाद जो कठिनाइयाँ हमने झेलते हैं यहाँ के ऊपर बनने के लिए, तो आज हम सो लक्की हैं कि वो कठिनाइयाँ झेल के आज हम डायमंड क्लब में शामिल हो चुके हैं। तो इस डायमंड क्लब में शामिल होने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और सही मायने पूछो तो सही ट्रेनिंग यही है कि कैसे कैसे कठिनाइयाँ हम लोगों ने झेली यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब बात है कि डायमंड अपन बन गए हैं, और डायमंड बनने के बाद अब आगे की जो हमारी प्लानिंग है, आगे की हमारी जो रणनीति है, आगे जो स्ट्रेटजी है, आगे की जो हमारा रैंक है, वो कैसे अचीवर हो जल्दी जल्दी, कैसे फास्टेस्ट हो, और यहाँ पे हम फेल ना हो, क्योंकि डायमंड बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बनते हैं। क्योंकि आप लोग, हम जब मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, और डायमंड गिने चुने लोग ही बनते हैं। यस या नो? गिने चुने लोग। अगर आज आप देखो एक आंकड़ा उठा के कि आज एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 35 लाख लोगों से ऊपर ज्वाइनिंग है, 35 लाख प्रेजेंट टाइम में। डायमंड कितने के हैं आपके सामने है। तो उन 35 लाख लोगों को छोड़ के अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो बहुत बड़े गर्व की बात हमारे लिए। अब मुद्दा यह है कि अब हम यहां पे फेल ना हो, अब यहां पे हम हारे ना, अब यहां टूटे ना, क्योंकि आपका एक रैंक आ चुका है, आपकी एक चमक आ चुकी है, आपकी बोली लग चुकी है कि आप डायमंड हो, आप एक हीरे बन चुके हो। तो आगे की ये चमक आपकी बरकरार रहे, आपकी कीमत बरकरार रहे, आपकी हमेशा यूं ही आपकी चमक मार्केट में चमकती रहे। तो आगे की हमें जो काम करना है वही हमें बड़ी प्लानिंग पे लेके करनी है। तो हम बड़ी प्लानिंग पे काम करेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे, और फिर आप यहाँ के ऊपर डायमंड से ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बन पाएंगे। यस या नो? तो दोस्तों मेरा भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि मैं पहले आर्मी में था, आर्मी के अंदर नौकरी करी, मालूम नहीं दुनियादारी क्या होती है। पर आज थैंक्स बोलना चाहूंगा संजीव गुरुजी को कि डायरेक्ट सेलिंग की पहली गणित मुझे सीखने का मौका मिला, उनके हाथ से सीखने का मौका मिला। यानी डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्लान अगर मुझे मिला सीखने का तो संजीव गुरुजी के माध्यम से मुझे मिला। ये बात आज की नहीं है, बात तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की है, जब मैं आर्मी की नौकरी के दौरान था और मैं पंजाब में पोस्टिंग था। वहां पे मुझे प्लान दिखाया गया, तो उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, पर उस टाइम गुरुजी ने एक विजन क्लियर कर दिया था। वो विजन इतनी सी बात थी, वो मेरे क्लिक कर गई थी माइंड में। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? उस दिन जब मैं बैठा था, वो बात मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मैं हमेशा गुरुजी जब भी मिलता हूँ तो गुरुजी ये बोलता हूँ, गुरुजी आपने वो बात आज भी मेरे दिमाग में क्लिक करती रहती है। तो उस दिन मुझे जब प्लान दिखाया गया तो
मेरे मन में कई सवाल थे, मैं डर रहा था ये काम करूं ना करूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कभी करी नहीं, लोगों से सुनी थी कि सब ऐसे बकवास धंधा ये वो डिंग डिंग। तो मुझे संजीव गुरुजी ने बोला कि बेटा मत कर, चल कोई बात नहीं। मैंने कहा तू ये काम कर। उस टाइम तो मेरे हालांकि में गुरुजी नहीं बोलता था, उनको ऐसे सर करके कि फौजी आदमी था मालूम नहीं था। तो मैं बोला सर मुझे देखो मेरे बस की बात नहीं, मैं जानता नहीं, मुझे कर पाऊंगा, मेरे पास ड्यूटी पे टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं, कई हजार बहाने बढ़ाए। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला कि दिलीप तेरे दादाजी क्या करते थे? तो मैंने बोला सर मेरे आर्मी में थे। बोला पिताजी? मैं बोला वो भी आर्मी में थे। बोला तेरी कितनी सर्विस हो गई? उस टाइम मेरी 12 साल सर्विस हो चुकी थी। बोला एक बार मेरे कहने के ऊपर एक बार अपने पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के मतलब अपने दादा को देख, अपने पिता को देख, अपने आप को देख। यानी तेरे 3 पीढ़ियां हो गई नौकरी करते हुए, जिंदगी में आज तेरे पास में क्या है? कौन से तेरे पास में गाड़ी घोड़े हैं, कौन तेरे पास बंगले हैं, कौन से नौकर चाकर है, कौन से तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? दोस्तों सही मायने में पूछो तो बात मेरे क्लिक कर गई। और उस दिन मैंने पहली बार 12 साल की नौकरी हो चुकी थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा था, देखा अपने दादा को। दादाजी मेरे 22 साल की नौकरी करी, पिताजी ने मेरे 32 साल की करी, और उस टाइम मेरी 12 साल की नौकरी हो गई थी। जब पीछे मुड़ के देखा ना, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, इतना जरूर बताऊंगा, मेरे घर के अंदर अगर साइकिल भी लाने वाला था ना, तो मैं ही लाने वाला था। मेरे घर के अंदर पहली बार स्कूटर लेके आया। उस टाइम में आर्मी में ज्वाइन हुआ ही था, मतलब नौकरी लगी थी, उस टाइम स्कूटर भी नहीं था। तो पहली बार स्कूटर भी मेरे घर में मैं लेके आया था। और पहली बार जब मैं आरआर के अंदर पोस्टिंग था 2002 के अंदर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मैं लेके आया। और पहली बार 800 मारुति भी मैं लेके आया। और 2011 के अंदर पहली बार डिजायर भी मैं लेके आया। और एसलीपीएस कंपनी मिली। 2016 के अंदर क्रेटा गाड़ी भी मैं लेके आया। और 2017 के अंदर मर्सिडीज बेंज भी मैं ही लेके आया सर। फिर गुरुजी का आशीर्वाद मिलता गया, फिर ये पावर समझ में आ गई और आप लोगों का प्यार मिला। तो आज गर्व से कहता हूं पहली बार रेंज रोवर वोग भी मैं ही लेके आया सर। तो ये नहीं कहता भाई मैं लेके आया, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं करता तो पहले क्यों नहीं किया? समझने वाली बात है। दादाजी ने क्यों नहीं किया, पिताजी ने क्यों नहीं किया? बस फर्क इतना सा था, उनको रास्ता नहीं मिला, मुझे रास्ता मिल गया। तो आज हमें यह समझना है कि हमें रास्ता मिल चुका है, ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। पर अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे डायमंड भाई है, यहाँ पे आते हैं, फिर उनका भी विजन क्लियर नहीं है। देखो ये जो बातें चल रही है ना सर, यहाँ पे बिल्कुल चल रही रियल प्रैक्टिकल बातें, जिन संपूर्ण सर ने बताई या जितने भी हमारे क्राउन डायमंड ने बताई, जितने भी लोगों ने बताई, सब प्रैक्टिकल बातें बताई जो उनके सामने घटना घटी है। मतलब हर आदमी कॉमन एक ही बात समझ में आई होगी आपको, अपलाइन की बात मानो। यस या नो? यही कहा ना? अरे यस या नो? क्यों मानो अपलाइन की बात? क्योंकि अपलाइन ने वैसा किया है, उसने दर्द झेले हैं, उसने तकलीफ झेली है, उसे पता आगे जाके क्या होने वाला है। इसलिए बोलते बार बार अपलाइन की बात मानो, अपलाइन की बात मानो। तो आपका जो ये प्रोसेसिंग हुई है अभी तक डायमंड की, ये ठीक है, डायमंड अपन बन गए, बहुत अच्छी बात है, अपने को रैंक मिल गया। पर मकसद डायमंड बनना थोड़ी है, मकसद डायमंड बनना नहीं है। मकसद है यहाँ डायमंड बनाना, मकसद है डायमंड मेकर बनना यहाँ के ऊपर। डायमंड कैसे बने? डायमंड तो बन जाएंगे ना सर, लोग काम करेंगे, अपलाइन का सपोर्ट मिल गया, अपलाइन ने कुछ साथ दे दिया, कुछ लोग आ गए डाउनलाइन, डायमंड तो बन जाएंगे। मकसद यहाँ खत्म नहीं होता, मकसद यहाँ पे शुरू होता है हकीकत में। तो इसलिए आपको समझाया जा रहा बार बार कब हमें करना क्या है। तो पहली बात ये समझो कि हम किस फील्ड में आ गए हैं। हम सब लोग गरीब लोग हैं यार, हम कहीं हाई फाई घराने ताल्लुकात रखने वाले लोग नहीं है, हम कहीं करोड़पति घर से ताल्लुकात रखने वाले लोग नहीं है। अगर होते तो हम बैठे भी नहीं होते यहाँ के ऊपर, सच पूछो तो। हम में से 99% जो मेरे जैसे मेरे भाई लोग हैं, कोई मैं आर्मी में था, कोई यहाँ पुलिस वाला होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला होगा, कोई टीचर होगा, कोई अपना खेती बाड़ी, कोई दुकानदार चला रहा, कोई छोटा मोटा और कोई काम कर रहा होगा। अधिकतर यही कहानी है। तो हम लोग एक गरीब लोग हैं, हमारे को जाने अनजाने के अंदर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे हम 6 लाख कमा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 6 लाख आते हैं, ये मालूम है या नहीं है? अरे आवाज नहीं आई, डाउट है क्या? डाउट है अभी भी क्या 6 लाख आते हैं कि नहीं आते? आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना एक आईडी के ऊपर। तो सोचो कि 6 लाख रुपए कमाने का ऑप्शन हमारे पास में। अब हम बाहर की दुनिया में चलते हैं पहले, फिर एमएलएम के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं, फिर एसलीपीएस पे आते हैं। बाहर की दुनिया में जो भी 6 लाख कमाता है, एक बार उसकी हाल देख लो यार। जो भी इंसान 6 लाख कमा रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, कितना पैसा लगाया है,
कितनी मेहनत कर रहा है, कितना एम्पायर उसके पास में, कितनी प्लानिंग उसके पास में, जो भी मार्केट में 6 लाख कमा रहा है, यस या नो? कितना टैलेंट उसके पास में, कितना बैकअप उसके पास में। ये 6 लाख कमाना कोई बड़ी बहादुरी बात नहीं है कि भाई हम 6 लाख कमा रहे तो बहुत बड़े कद्दू में तीर मार, नहीं, बात वो नहीं है। इस दिल्ली शहर में हम तो महीने के 6 लाख कमाते एक आईडी के ऊपर। इस दिल्ली शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं, हम महीने कमाते हैं, लोग एक वीक के 6 लाख कमाते हैं, यस या नो? हाँ या ना? ऐसे ऐसे लोग हैं, वीक छोड़ो सर, वो रोज के 6 लाख रुपए कमाते हैं, यस या नो? अरे सर वो दिन छोड़ो, रोज छोड़ो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पर हावर्स 1 घंटे के भी 6 लाख रुपए कमाते हैं, है या नहीं है? अरे 1 हावर छोड़ो, घंटे की बात नहीं करेंगे सर, ऐसे लोग दिल्ली के अंदर है जो पर मिनट 6 लाख रुपए कमाते हैं, यस या नो? ऐसे ऐसे लोग हैं इस दिल्ली शहर में जो पर सेकंड 1 सेकंड के 6 लाख रुपए कमाते हैं, है या नहीं है? समझो बात, समझो गणित कहां चल रही है कि बात पैसे की नहीं है। वो लोग कमाते हैं 6 लाख रुपए, घंटे कमाते हैं, कोई मिनट कमाता है, कोई दिन के कमाता है, पर उन लोगों ने कितना बड़ा एम्पायर, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कितना उनके पास कुछ बैकअप चल रहा है, कितने उनके साथ में उनकी फैक्ट्रियां, कारखाने, कितने लोग लगे हुए साथ में, कितने उनके पीछे स्ट्रक्चर चल रहा है। अरे वो बोलते हैं ना कि अपनी भाषा में कहानी बताया गया है, कहावत बताई गई है कि पैसा लगा के पैसा कमाए तो कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी तब है जब कुछ नहीं लगाया और फिर कमा के दिखा दिया, यस या नो? तो बहादुरी है यहाँ पे 6 लाख रुपए कमाने की, हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, इस प्लेटफॉर्म को अपनी मजबूरी बनाओ, शौक नहीं है। रे बाबा, ये काम करना हमारा शौक नहीं है, मेरा भी शौक नहीं है करना, लोगों घर घर जाना, लोगों से बात करना, क्योंकि धंधा ऐसा है कि हमें उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो हमसे बात करना नहीं चाहते, हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है जिन लोगों से मिलना, हम उन लोगों को कॉल करना पड़ता है जिन लोगों से हम कॉल करना नहीं चाहते। शौक नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में 6 लाख कमाने का ऑप्शन नहीं है। रे बाबा, एक यही रास्ता है हम 6 लाख रुपए महीना कमा सकते, बस बशर्ते हम इस काम को अपनी मजबूरी बना लें। आप बताओ मजबूरी है या नहीं है? है जी, है या नहीं है? भाई अगर मैं आपको बताऊं, मेरी बात बताऊं, अगर मुझे कोई 6 लाख कमाने का ऑप्शन बाहर की दुनिया में दे, एक आईडी की अपने बात करें, शुरुआत की बात कर रहे हैं कि भाई मैं एक आईडी पे काम करूं और मुझे कोई 6 लाख रुपए कमाने का बाहर की दुनिया में मौका दे, मेरा बाप भी नेटवर्किंग ना करे सर, मैं तो कुछ अलग बात, मैं अलग वही काम करूं, क्योंकि मेरी वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बाप मुझे कोई 6 लाख देगा नहीं, इसलिए मेरा मजबूरी है, मुझे यही काम करना पड़ेगा, यस या नो? तो अपनी मजबूरी बनाओ यार, मजबूरी। अब इस मजबूरी को कवर करने के लिए कुछ आपको सपोर्टिंग पिलर्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, साथ में कुछ चाहिए ना, बोला एक पावर चाहिए साथ के अंदर, तब ये मजबूरी आपका गणित का मतलब काम करेगी, बड़े लेवल पे काम करेगी। फिर बात 6 लाख आओ, फिर बाद में 12 लाख कैसे आते हैं, 18 लाख कैसे आते हैं, 20 लाख कैसे आते हैं, वो सब हो जाएगा। जैसे भी सर बता रहे थे, अनु शर्मा सर बता रहे थे कि 10,000 का चेक है, 11 पे लेके आओ, 11 से 12 पे लेके आओ, वही सेम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। ये बातें इसलिए अनु शर्मा बता रहे कि सर ने, संजू सर ने हमारे को ट्रेंड किया है, हम लोगों को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एसली पे शुरुआत करी 2015 के अंदर, तो मैं मन नहीं था, मैं करना नहीं चाह रहा था एसली पे मैं काम करूं, जबरदस्ती लेके आए क्योंकि मैं करना नहीं चाह रहा था। बोल चल बेटा कर ले यार, अपनी घर की कंपनी, ये वो डिंगना करके पहले आइटम यूज कर ले, प्रोडक्ट यूज कर ले, जबरदस्त करके लेके आए, चलो ठीक है। तो पहला गुरुजी ने ज्ञान दिया कि बेटा तेरा चेक है ना, चेक तेरा कभी भी कोई वीक तेरा खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी डन, अगर ऐसी बात है कि तेरा चेक चाहे 500 का बने कोई दिक्कत नहीं, पर चेक तेरा खाली कभी जाना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात है, वो दिन मुझे याद है 9 अगस्त 2015 की बात है, जब मैं फुल टाइमर नौकरी छोड़ के और मैं 24 घंटे एसली पे करने लग गया था। उस टाइम गुरुजी ने बोला कि तू फुल टाइम आ गया है और तेरे दाव पे लगा रहा है अपनी जिंदगी को। उस टाइम कंपनी भी नहीं थी, ना कोई हमारे पास इनकम थी, ना गाड़ी थी, ना घोड़े, ना बंगले, कुछ नहीं थे हमारे पास, ना कोई अचीवमेंट थी। तो सर ने बोला कि तेरा चेक कभी वीक तेरा खाली जाना नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं जाएगा। बोला 3 महीने का टारगेट है, बस तू ये पूरा कर, तेरा कोई वीक खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान मेरा साक्षी, रोजी रोटी पे खड़ा हूं। कई बार ऐसा हुआ है घर से आईडी लगाई 52 एसपी की, पर 500 चेक बनाया है, 500 रुपए चेक बनाया। क्योंकि वजह क्या है? वजह है कोई वीक मेरा गुरुजी ने कहा खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने दिया सर। दूसरा गुरुजी ने ज्ञान दिया कि बेटा कोई भी टारगेट तेरा मिस नहीं होना चाहिए।
कोई टारगेट नहीं आते ना, टारगेट क्वार्टर, गोवा, मनाली, शिमला, जगन्नाथपुरी, राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, जो भी आता है, तेरा कोई भी टारगेट तेरा खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वो गुरु जी के ज्ञान थे। आज गर्व से कहता हूं, ना कोई मेरा चेक खाली गया है, ना कोई टारगेट मेरा मिस हुआ है। आज हर टारगेट जो निकलता है क्वार्टरली का बीट किया, लोगों को करवाया, तो यहां तक पहुंच गया सर। तो इस बहुत बहुत प्रैक्टिकल टर्निंग है ये जो चल रही है यहाँ के ऊपर, कि लाइव जर्नी है लोगों की। जैसे संजीव सर बोलते हैं कि भाई हाथी खाने के लिए बोले तो नहीं खा सकता, पर उसको काट के डीप फ्रिज में लगा दे, रोज एक बाइट खाए तो हाथी खत्म हो जाएगा। सच्चाई है कि आज हम एकदम से 6 लाख नहीं कमा सकते, पर एक महीने में, एक हफ्ते में अगर हमारा चेक बढ़ाना लगे, 1000 का चेक ही बढ़े, तो पता भी लगेगा नहीं कि कब हमारा चेक 6 लाख पे पहुंच गया। जैसे भी हम डायमंड है, आप में से मुझे पता है बहुत अच्छे लोग डायमंड यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बीच में लोग बैठे हुए हैं, मैं भी उठाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा नहीं, पर ऐसे ऐसे डायमंड है आपके बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने 50-50 गोवा अचीवर निकाले हैं अपने विक्र लेक के अंदर, है आपके बीच में ही। आपके बीच में ऐसे डायमंड है जिन्होंने 70 गोवा अचीवर निकाले इस बार, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आपके बीच में ऐसे डायमंड है जिन्होंने 100 हैंडेड गोवा अचीवर निकाले, हैंडेड सर, प्रूफ है मेरे साथ, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां सर। क्या कमाल करते हैं सर, है आपके बीच में ही है। समझो, तो वो अलग काम नहीं करे, कोई अलग है अलग से, बस उन्होंने मजबूरी बना रखी है। बस उन जिन्होंने 70 निकाले, 50 निकाले, एक बार उनकी लाइफ में झांक के देख लो, कुछ नहीं करना, बस वो करते क्या है, बस गुरुजी जो कहते हैं वो पालना करते हैं और मार्केट में रहते हैं, घर कभी जाते नहीं है, जाते हैं कोई मजबूरी तब जाते हैं, बाकी पहले क्या काम जो हमारा जो से 6 लाख आए वही काम करते हैं। यस या नो? तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को मजबूरी बनाओ, डायरेक्ट सेलिंग को हम डायमंड बन चुके हैं। अभी भी हमारा अगर चेक छोटा बन रहा है तो आप सोचो, अगर हमारा चेक छोटा बन रहा है, सोचने वाली बात ये नहीं कि हमारा चेक छोटा बन रहा है, सोचने वाली बात है कि अगर हमारा छोटा बन रहा है, हमारा डाउनलाइन क्या बनेगा फिर। अगर चलो मैं डायमंड हूं और मेरा चेक अगर 10,000, 12,000, 15,000 का है, तो मेरे चेक 3 स्टार सफायर है, 2 सफायर है, मेरे पास 10 रूबी स्टार, उनका चेक क्या बनता होगा। फिर टोपाज का जो प्लेटिनम उसका चेक तो 1000 का भी नहीं बनता होगा। फिर वो बंदा काम कैसे करेगा अपने साथ, करेगा ही नहीं ना। तो मकसद ये नहीं कि अपना चेक छोटा बन रहा है, मकसद है कि अपने साथ अपने लोगों ने फ्यूचर लगा रखा है, उनका चेक छोटा नहीं बनना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग को अपनी मजबूरी बनाओ, नेटवर्क मार्केटिंग को, और थोड़े से फोकस करो, हाईलाइट। अब हाईलाइट क्या करना है वो भी बताता हूं आपको। सारी बातें वैसे कवर कर दी है भंडारी सर ने, कुलदीप सर ने, पर कुछ चीजें ऐसी जैसे बताया था कि आपकी कोर टीम छाटो। अब कोर भी देखो, कोर बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक देखो डायरेक्ट सेलिंग के एक ये समझो गणित कि हम चाहकर भी हर इंसान को बड़ा नहीं बना सकते। ये बात फैक्ट है, ये बात सच है कि हम चाहकर भी हर इंसान को बड़ा, भाई मैं चाहूं हर इंसान डायमंड बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर एक बात तो तय है कि जो बनना चाहता है ना, उसको पक्का बना सकते हैं अपन, जो बनना चाहता है। तो हमारे साथ में जो टीम आती है, जो हमारे साथ में लीडर्स आते हैं, जो चाहे वो प्लेटिनम रैंक पे है, गोल्ड पे है, इमराल्ड पे है, टोपाज पे, रूबी स्टार पे ऊपर है, आप एक रैंक होल्डर हो, आपके पास डायमंड रैंक, आपके पास में तजुर्बा है, आप ऐसे नहीं कि तुक्का लग गया डायमंड बन के पहुंच गए, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे किसी ने 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई 4 साल ने यहाँ पे धक्के खाए तब डायमंड पहुंचो। आपस में परख आ गई है कि कौन इंसान कैसा है। अगर नहीं है तो अप्लायंस से ले लो कि सर इंसान साथ कैसा फ्यूचर है, मेरा साथ में लगाना है नहीं लगाना, कितना उसमें पोटेंशियल है, वो बता देगा हाँ इस साथ में लग जाए बेटा। तो आपके इस नेटवर्क के अंदर 3 तरह के लोग मिलेंगे, आप देखोगे, सोचोगे, विचारोगे तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड वो है जो रात दिन आपके साथ काम करना चाहता है, जैसा कहो वैसा करना चाहता है, जैसा बोलो वैसा करने के लिए तैयार होता है। बेटा कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात, वो आपका क्या है, ए ग्रेड। क्या है बी ग्रेड? कौन होता है, धक्का स्टार्ट, मतलब कहा तो निकला, कहा तो ऐसा किया, नहीं कहा तो नहीं किया। सी ग्रेड वो होता है जो टो वाला, खींच के लेके चलो तो चला, छोड़ दे भाई रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। आपको फोकस करना है ए ग्रेड के ऊपर, पहली प्रायोरिटी ए ग्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जैसा कहते हो वैसा करने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब वो फ्यूचर कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो बार बार आपको उंगली करेगा, बार बार आपको परेशान करेगा, कुछ भी करेगा, पर आपको पता है बंदा ए ग्रेड का है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना सर तो उसके लिए कर दो, क्योंकि बंदा आपका ए ग्रेड का है। यस या नो? अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार सी ग्रेड है, हम सोचते हैं सी ग्रेड है कुछ नहीं करेगा, नहीं, सी ग्रेड को मत छोड़ो फ्री टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि सी ग्रेड की एक बड़ी खासियत है, पूछो क्या?
आवाज नहीं आई। पूछो क्या? सी ग्रेड की खासियत ये है यार, वो कभी कभी है ना अनजाने के अंदर हमारे को ए ग्रेड तक पहुंचा देता है तो धक्का स्टार्ट, हमें पता सला धक्का स्टार्ट है, पर हमारे को सेल्फ स्टार्ट तक पहुंचा देता है। और जिस दिन वो मिल जाता है ना, फिर टेंशन वाली वैसी बात है नहीं इस धंधे के अंदर, यस या नो? तो उसको भी छोड़ना नहीं है कि अपने छोड़ना है, पर आपका मतलब हाईलाइट चेहरा वो ए ग्रेड है, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड है। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि अपन आए हैं तो यहाँ पे काम करने के लिए, अपने ड्रीम, अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं। पर ये बातें हैं थोड़ी सी आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि ए ग्रेड ज़्यादा फोकस करना है। ए ग्रेड मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। मुझे अभी बात याद आ गई, हम क्रूज पे बैठे थे, क्रूज के ऊपर, पिछला क्रूज था हमारा, क्रूज के ऊपर हम बैठे हुए थे, ऊपर हम टॉप के ऊपर, तो 2 लीडर मेरे सामने बैठे हुए थे। एक लीडर यहाँ मौजूद, एक लीडर यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैंने उस लीडर को बोला कि यार तो अपना मोबाइल चेंज कर ले। बोला गुरुजी यार मोबाइल तो, उसका भी रैंक होल्डर था, तो बोला करेंगे। अरे मैं क्या करेगा, फेंक दे मोबाइल पानी के अंदर, क्या हो जाएगा, और नहीं आ जाएगा। कैसे फेंक दूं? नहीं फेंकूंगा नहीं, जेब में डाल दिया। मैं दूसरा बोला सुन, दिखाऊं तेरा प्रैक्टिकल। मैं इस बंदे बोलूंगा ना भी मोबाइल फेंक दे पानी के अंदर, 1 सेकंड, विद 1 सेकंड लगे टक मोबाइल जाएगा पानी के अंदर, फिर बोलूंगा नहीं, मुझे पता फेंक देगा ये। वो एक ग्रेट लीडर है। मेरी बात समझ रहे हो? बात मोबाइल की नहीं है, बात है गुरुजी ने बोल दिया, बस मेरे लिए आगे कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। तो उसका फर्क ये है कि जिसको मुझे पता था ये बंदा एक बोलते ही फेंक देगा, वो बंदा आज डायमंड भी है अपनी वाइफ की आईडी पे और ब्लू डायमंड बन के बैठा हुआ है। जो नहीं फेंका वो आउट हो चुका है, जो नहीं फेंका वो आउट हो चुका है। तो ये बातें बहुत गहराई वाले हैं कि आपकी जो टीम है, जो कोर है, उसमें छटनी करो, कौन आपका जिंदगी भर साथ दे, लंबे आपका लाइफ टाइम तक आपका साथ दे। क्योंकि दोस्तों ये एक पवित्र रिश्ता होता है, एक अपलाइन जोड़ी होती है, और इस अपलाइन जोड़ी के अंदर हमेशा एक रिश्ता बना होता है। तो आपको पता लग जाता है यार कौन बंदा आपके कहाँ तक चलने वाला है, इतना तजुर्बा डायमंड पास में आ जाता है। दूसरा, ये जो बिजनेस है ना, डायमंड बनने के बाद, डायमंड ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि हमें लोगों को ज़्यादा मिलना पड़ता है, बाद में इतनी स्ट्रगल नहीं है, हालांकि है, वर्क है, काम है, थोड़ा तरीका चेंज है। पर आपको एक बात बोलूँ मैं, ये बिजनेस टोटली आर्ट है, एक कला है, कला। ये गेम है, गेम, बस आप गेम खेलना आना चाहिए, यानी कि डमरू बजाने वाला बिजनेस है, डमरू बजाना आना चाहिए बस। ये कला क्या है, ये आर्ट क्या है, ये अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, सबने तैयार किया, अमिताभ बच्चन ने भी तैयार किया है, शाहरुख खान ने भी तैयार किया है, विराट ने भी तैयार किया है, धोनी ने भी तैयार किया है, तो हमें भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, अगर हमें कलाकारी दिखानी है डायमंड वाली तो। क्योंकि डायमंड आपका रैंक है, क्योंकि आपको दुनिया जान रही है, लोग आपको प्रमोशन कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपका आर्टिफिशियल जा रहा है मार्केट के अंदर। और अगर हमारे अंदर कलाकारी नहीं है, कलाकारी के अंदर हमारा ड्रेस कोड नहीं है, समझो आप एक फॉर एग्जाम्पल, हमारे जूते अलग हैं, पैंट अलग है, शर्ट अलग है, टाई अलग है, ये टाई है ही नहीं है, तो आपका डमरू बजने वाला है नहीं रे बाबा, फिर साइड में लगने वाले हो एक न एक दिन। तो कलाकारी का बिजनेस आपको तो ऐसा होना चाहिए से दूल्हे के माफी चमकता हुआ चेहरा, मेकअप क्रीम मरीम लगा के बढ़िया टनाटन हो, डायमंड हो यार आप, चमक, डायमंड कैसे चमक होती है, यस या नो? होती नहीं होती? तो जब डायमंड में डायमंड बोला क्यों, चमक के लिए बोला गया है, और आपका चमक नहीं है, ना चेहरे पे तेज है, ना आंखों में नूर है, और फिर आप डायमंड हो, लगना चाहिए ना को डायमंड बन के आया है हमारे बीच में। तो वो चमक, वो तेज, वो आंखों में जोश, वो जुनून, ये इंथुजियाज्म, ये सब आपके कलाकारी वापरनी है, आपको अपने अंदर डालनी है, सीखना है, ये आर्ट है, आर्ट। ये हमें सिर्फ फौज में सिखाती थी बातें, क्यों भंडारी सर? जब फौज में हम थे, हम पुरानी बातें कर, थोड़ी सी बात जाए तो हमें, जैसे हमें लेक्चर लेना अगले दिन, AK-47 का लेक्चर लेना जी, ये कैसे खुलती है, कैसे जुड़ती है, इसका क्या, इसका लंबाई चौड़ाई इसका क्या है, सिस्टम जो है। तो हमारे को जो अगर लेक्चर हमें रात को कोई मिलता नहीं सुनने, हमारे को पेड़ दिया था, पेड़, भाई ये पेड़ है, इस पेड़ को सुना तू सारी रात खड़ा होके, सुबह तेरे क्लास को सुनाना पड़ेगा। तो वो कलाकारी थी, हम पेड़ को सिखाते पूरी रात, फिर सुबह पब्लिक को सिखाते थे। तो ये धंधा है भाई, आप अपने घर में कैसे भी रहो, घर में कच्चे में रहो, कच्ची में रहो, जो दिल करे उसमें रहो, पर भाई मार्केट में जाओ, टिप टॉप होके जाओ, बढ़िया लगोगे डायमंड है, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, और आपका हुलिया देख के लगेगा यार ऐसा ही बनना, तो वैसे ठीक हो, फिर तो समझ गए मेरी बात। आर्ट कला है, और दोस्तों इस कला के अंदर आज हम सो लकी हैं कि आज हमारी एस्लीपियस वेलनेस जैसी कंपनी मिली है। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं, एक
बहुत गर्व वाली बात, अभी मैं सुरेंद्र वत्स के चैनल पे गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। वहाँ पे एक लीडर और भी आया था, प्रेम कुमार बेंगलोर से, वो किसी अदर कंपनी का था। तो सुरेंद्र वत्स से हमारे इंट्रोडक्शन कराया। मेरा सीना मतलब गर्व से फूल गया। जानते हो सभी लोग सुरेंद्र वत्स जी को तो हैं? वो प्रेम कुमार लीडर था और उसने बोला कि सर ये प्रेम कुमार जी है और ये फलानी फलानी कंपनी से है, मेरे को ऐसे उन्होंने कहा। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं से हाथ मिलाया। फिर उन्होंने प्रेम कुमार जी को बोला कि सर ये उभरती हुई जो कंपनी ने अपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट, उसके सर ये एम्बेसडर लीडर है। मतलब सुरेंद्र वत्स जी के वर्ड देखो, वो उभरती हुई कंपनी है ना एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके ये एम्बेसडर लीडर है। तो ये सीना फूल जाता है सर मार्केट के अंदर जब ये बातें सुनने को मिलती है ना, तो कि हम किस प्लेटफॉर्म पे आ चुके, किस जगह पे हम आ चुके हैं आज। तो दोस्तों बात बताने के लिए बहुत सारी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें थोड़ी सी मजबूरी बनानी है। अब मजबूरी की हम बात करें यार, हमें थोड़ा देखो ना यार, थोड़ा बी सीरियस हो धंधे के ऊपर। हमें सिखाया गया यार पैसिव इनकम। अभी हमें पता ही नहीं पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का मतलब है कि अगर हम काम नहीं भी कर रहे किसी कारणवश, पहले हम दुबई चले गए, अभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर, वहां चले गए, तो 7 दिन स्विट्जरलैंड में रहेंगे, पर इधर रोकड़ा आता रहेगा, यस या नो? पर ऐसे नहीं कि दुबई स्विट्जरलैंड से कहीं से आए और काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, काम हमें जिंदगी भर भी करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, पैसिव इनकम बता दी, अब तुम्हारी टीम खड़ी हो गई, 1.5 लाख हफ्ता आ रहा है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, अब घर में रहना। नहीं भाई, अभी तेरा पार्टी शुरू हुई है, यस या नो? अभी 6 लाख पे पहुंचा है, अब 12 लाख पे पहुंच, सही है? तो पैसिव इनकम क्या है, पहले पैसिव इनकम को समझो। और मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ी मजबूरी बनाओ यार। मैं कई बार मेरी रात को आंखों में नींद उड़ जाती है जब मैं चीजें सोचता हूँ। आपको छोड़ देता हूँ रियल लाइफ के अंदर, रियल स्टोरी के ऊपर, कोई बनावटी नहीं है। मैं लगभग 4 साल पहले, 4.5 साल पहले एक MP गया हुआ था, मध्य प्रदेश, इटारसी के अंदर। वहाँ पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, रजनी सर ने उनसे मिलवाया मेरे को। मैं उनसे बैठा तो उनको मैंने प्लान व्लान समझाया, जो भी हमारी प्रक्रिया होती है। उन्होंने ज्वाइनिंग वॉइनिंग ले ली थी पहले ही, हालांकि मेरे तो वो फॉर्मेलिटीज़ थी, पर बैठा बातचीत करी। तो वो पैसे से टीचर थे तो मैंने उनको समझाया, उनको समझ में आ गई। ठीक है सर, गुरुजी काम करते हैं, ये वो डिंग डिंग करके काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। और फिर वो पार्ट टाइम स्टार्ट किया। शुरू में वो कोचिंग भी करते थे, स्कूल टीचर थे, प्राइवेट सेक्टर में 2 काम करते थे, फिर भी टाइम निकाल के वो एसलीपीएस करते रहते थे। ऐसे करके वो सिल्वर बने, गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, इमराल्ड बने, टोपाज बन गए, थाईलैंड अचीवर बन गए। जब थाईलैंड अचीवर बन गए, टोपाज बन गए, फिर उनके साथ में मेरा मौका मिला बैठने का, काउंसलिंग करने का। जब बोलते हैं काउंसलिंग करने का क्या फ़ायदा होता है, तो मैंने काउंसलिंग करी। मैं यार देखो, मोहित जी, मेरा मोहित शर्मा जी थे, मैं मोहित जी यार देखो ऐसा है, आप टीचर हो, ठीक है, अच्छी है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, यानी कोचिंग भी चला रहे हो, स्कूल जाने के बाद अच्छी बात है। पर आप एक बार गणित समझो, मेरी गणित क्या है बिजनेस की, कि वहां पे आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले पढ़ा रहे हो तो पैसा आ रहा है, और यहाँ के ऊपर आपकी टीम भी काम कर रही तो पैसा आएगा आपको। तो उनको मैंने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वाली इनको गणित समझाई, और कहीं ना कहीं उनको मेरी बातें समझ में आ गई। तो उनको मैंने एक वादा किया, देखो यार मोहित जी, आप पढ़े लिखे हो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं एक फौजी आदमी हूं, पर ये आपसे वादा करता हूं, जिंदगी के 5 साल मेरे को दे दो, और 5 साल मेरे को फुल टाइम दे दो। अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपए ना आए तो मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। मैंने ये वर्ड बोले उस बंदे को। उस बंदे पता नहीं कौन सी ऐसी मेरी बात लग गई, भगवान जाने क्या हुआ। उस बंदे बोला, गुरुजी मुझे थोड़ा टाइम दो, पर आज आपसे वादा करता हूं, मेरी टोपाज रैंक हुई है, आज से मेरी कोचिंग बंद है, चले ना चले मैं कोचिंग, मैं मतलब ज्यादातर टाइम दूंगा एसलीपीएस के अंदर। दोस्तों ने एसलीपीएस ज्यादा टाइम देने लग गए, फिर बहुत फास्ट रूबी स्टार बने। तो रूबी स्टार बने तो और जोश है, अरे यार इतना जल्दी फास्ट काम हो गया कि मैं कोचिंग छोड़ के इस पे लग गया। उन्होंने रूबी स्टार पे नौकरी भी छोड़ दी, वो और नौकरी छोड़ के एसलीपीएस करने लग गए 24 घंटे। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद फटाफट वो बन गए सफायर। और दोस्तों सफायर वो बने, पर एक हादसा हो गया। हादसा आप सबको पता है क्या हुआ था, कि एक बहुत बड़े दौर से हमारा देश गुजरा था, यानी कोविड-19 से, और उसी चपेट में वो भी आ गए, मान लो आप, तो कोई आपके हाथ में नहीं, वो एक अनहोनी थी। दोस्तों अनहोनी ऐसी हुई कि वो हमें छोड़ के दुनिया से चले गए। और हुआ ऐसा कि उस वीक वो नहीं गए, उस वीक हमारा एक और लीडर था स्टार सफायर, वो भी चला गया।
दो हमारी लीडर हिम्मत हार गई इस एसलीपीएस के मंच से कोरोना काल के अंदर। 26 अप्रैल और 30 अप्रैल 2021 की बात है, एक 26 अप्रैल को, 2021 को। अब दोस्तों ये बात वो नहीं हिम्मत हार गए, बात ये है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, डायरेक्ट सेलिंग करी, एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया, उन्होंने पैसिव इनकम को जनरेट किया। बात यह है दोस्तों, वो हिम्मत हार गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए। पर आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है, जो 26 अप्रैल को हमारे स्टार सफायर छोड़ के हमें गए थे, आज वो ब्लू डायमंड बन गए सर। और आज सबसे बड़ी बात है, उनकी मैडम को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उनकी ओनली फॉर उड़िया आती। उड़ीसा के रहने वाले थे वो, पहले वाले जो बसंत महंता जी। पर उनके आज साले जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनके वो साले जी हमारा पूरा बिजनेस संभाल उनकी आईडी के ऊपर। कहाँ है नारायण मोहंता? नारायण मोहंता जी है इधर, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। ये उन्हीं के साले हैं जी, ये लाइव आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो दुनिया में नहीं है, फिर भी केपिंग के ऊपर है सर। इस हफ्ते केपिंग थी इनके ऊपर, सही है। पर दोस्तों एक और प्रैक्टिकल दिखाता हूं लाइव, आपको देखना चाहोगे? देखना चाहोगे कि मोहित शर्मा जी जो हमारे 30 अप्रैल को दुनिया छोड़ के गए थे सफायर रैंक के ऊपर। अब एक बात सोचो कि ये हमें काम क्यों करना चाहिए, मजबूरी क्यों बनानी चाहिए? अगर सोचो वो एक टीचर थे, वो दुनिया छोड़ के जाना तो चले गए। अब आप मुझे बताओ, क्या स्कूल, उनकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्या उनको टीचर नौकरी दे सकती है? जिस इंस्टीट्यूट पे वो पढ़ाते थे, कोचिंग करते थे, क्या उनकी वाइफ उस कोचिंग पढ़ा सकती है? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं ना। पर दोस्तों एसलीपीएस का मंच है, ये डायरेक्ट सेलिंग का मंच है। और बताते हुए बड़े गर्व होता है कि आज इस क्लोजिंग के अंदर उनकी वाइफ मिसेस नंदिनी शर्मा यहाँ बैठी हुई है और डायमंड बन के आई है सर। मिलना चाहोगे? कहा है नंदिनी बहन, एक बार आ जाओ तो कम ऑन द स्टेज, आओ। जोरदार तालियां बहन के लिए। यार सोचो, आओ, इतनी तालियां। अरे मोहित जी के लिए तो खड़े होकर ताले बजा दो यार, जो दुनिया में नहीं हमारे पास। जोरदार तालियां इनके लिए, इन बहन के लिए। समझो यार, हम किस मंच पे आ चुके, हम किस प्लेटफॉर्म पे आ चुके, ताकत को समझो आप। फिर अपनी मजबूरी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बनाएंगे क्या? 2 मिनट सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन एक बार 2 मिनट आप ही बताओ, क्या हुआ, क्या से क्या, जो भी आपकी कहानी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा, अभी रिसेंटली डायमंड बनी हूँ। जैसा दिलीप गुरुजी ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। मेरे हस्बैंड पहले टीचर थे, जैसा गुरुजी ने बताया बिल्कुल रियल स्टोरी है। क्योंकि टाइम कम है तो मैं सब कुछ तो बता नहीं सकती हूँ। बाकी ये बात सही है, अगर एसलीपीएस नहीं होता तो मेरी लाइफ आज यहाँ इतनी अच्छी लग्जरी नहीं होती। बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मैं भी 2 बच्चे हैं मेरे, एक 5 साल का बेटा है, 11 साल का बेटा है। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देती हूँ एमडी सर को, दिलीप गुरुजी को, रजनीश गुरुजी को, प्रदीप रघुवंशी सर को, जिनके माध्यम से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, आज डायमंड मीटिंग में हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अभी डायमंड बनी हूँ, सबसे पहली मीटिंग है मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब आज मैंने मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपना पूरा करा है। क्योंकि उनके जब गए थे, जिस दिन मतलब जाने वाले थे वो, उस समय प्रदीप सर और गुरुजी साथ में थे। वाकई में अभी सर ने बोला था, अनुज सर ने बोला था कि व्यक्ति जब जाता है, ठीक है, जब व्यक्ति जाता है तो वो एक ही चीज़ बोल के जाता है कि मेरी टीम को संभाल के रखना। जाते जाते भी वो यही बोल के जाता है। और रियल में वाकई मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ते हुए प्रदीप सर से और रजनीश गुरुजी से यही बोला था कि बस सर मेरी टीम को संभाल के रखना। और उनका ड्रीम था बहुत बड़ा, एक मर्सिडीज लेने का और डायमंड बनने का। तो डायमंड तो मैंने पूरा कर दिया है और बहुत जल्दी लग्जरी कार भी आने वाली है गुरुजी के माध्यम से। जो गुरुजी बोलेंगे वो गाड़ी ले लूँगी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन, नमस्ते। अच्छा मेरी बात समझो, देखो दोस्तों, मैं बोला था ना प्रैक्टिकल लाइफ में और किताबी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम सब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर सोचो वो दिन जो मोहित शर्मा जी के दिन आया है, वो ऐसा नहीं हमारा नहीं आएगा, या कब आएगा ये मालूम नहीं किसी को, ऐसा नो, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मोहित शर्मा जी जाते क्या बोला? हाँ जी क्या बोला? हाँ जी क्या बोला? क्यों? सोचने वाली बात है, पहले सोचो क्यों बोला ऐसा वर्ड है। कि उन्हें पता है अगर मेरी टीम रहेगी तो मेरे बच्चे रहेंगे, और बच्चे रहेंगे तो बच्चों की माँ भी रह जाएगी। सर यस या नो? भाई बी सीरियस, धंधे को समझो, नेटवर्किंग समझो, डायरेक्ट सेलिंग को समझो। ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो 4-5 साल 10 साल की मेहनत है, बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है यहाँ के ऊपर। एक बार अपना साम्राज्य खड़ा कर लो,
टीम खड़ी कर लो, वो दिन आए उससे पहले अपना साम्राज्य बना लो। क्या पता कब बुलावा आ जाए, पर कब ये मलाल ना रहे कि पीछे क्या होगा, ये पता रहे पीछे असली पैसा अपना आप सब कुछ करती रहेगी, टेंशन नहीं। तो बी सीरियस। ओके, तो अब टीम को मैनेजमेंट करने के लिए करना क्या होगा? देखो, दो चीजें जो भंडारी सर ने क्लियर कर दी थी आपके सामने, बातें वही है, अलग कुछ भी नहीं है। हमें टीम को खड़ी तो करनी पड़ेगी, तो बात है मजबूरी है हमारी, खड़ी करनी ही पड़ेगी। शाम नाम दंड भेद जो लगाना लगा लो। पर दो चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक प्रैक्टिकल का और एक है सोशल मीडिया का। प्रैक्टिकल मतलब है कि हमें सेमिनार, हमारी 10 कदम, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, एसओएस होती है, एलएलटी होती है, टीटी होती है, जो भी ट्रेनिंग्स हमारी होती है फिजिकल एक्टिविटी की, कोर मीटिंग की, सारी ये जो चीजें आपको बताएगी, सारी डिट्टो हमें कॉपी करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है साथ साथ अपन डायमंड बन गए सोशल मीडिया का। मैं नाम नहीं ले रहा, पर कई डायमंड्स ऐसी ऐसी फोटो लगाते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है ये फोटो देख के भी। सोशल मीडिया के ऊपर प्रेम कहानी की फोटो लगा रहे हैं, बताओ, मतलब कोकला शास्त्र के लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो बढ़िया है। मतलब क्या क्या यार तुम लगा रहे हो, समझ तुम यार रैंक होल्डर हो भाई, डायमंड शोभा नहीं देते चीजें। आपकी ड्रेस कोड की फोटो, मतलब ऐसी ऐसी फोटो आती है तो सोच नहीं सकते। हाँ, कोई आपका घरेलू फंक्शन है जो आपको दिखाना है पब्लिक को, एक अलग बात है, पर आप जिस रैंक होल्ड, जो आपकी रैंक है, हाँ कुछ गलतियां हमसे हो जाती, मैं ऐसा नहीं कह रहा, अगर हो जाती उसको डिलीट करो यार, क्या दिक्कत है, पर आपको चेंज करो। मतलब बड़े लोग कैसे कर रहे हैं, बड़ा लोग क्या तरीका अपना रहे हैं, सोशल मीडिया जो हैंडलर है वो कैसे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी साइड है अगर हमें काम करना आता है तो। इंस्टाग्राम, फेसबुक आजकल बहुत बड़ा ये मार्केट है। मान लो आप सुरेंद्र वत्स पागल नहीं है सर, समझो आप, जो इतना बड़ा मतलब एक आदमी होके भी इतना बड़ा चैनल चला रहा है। मैं उसके स्टूडियो में गया था, बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया उसने अपने फार्म हाउस के ऊपर। कम से कम भी मेरे आई थिंक जो मैं सोच पा रहा हूँ 50 लाख का स्टूडियो है, 50 लाख का कम से कम। तो पागल नहीं है, 50 लाख अपने स्टूडियो में खर्च कर रहा है, पर उसे पता है आज 50 लाख खर्च कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में 10 करोड़ 20 करोड़ कमाऊंगा यहाँ से। तो वो स्टूडियो खर्च कर रहा है, हम कम से कम फिर एक वाला जो काम है, अच्छी पोस्ट है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट की टेस्ट बनी है, अच्छी आपके कोई अच्छी कमेंट्स हैं, अच्छे फेसबुक से रिलेटेड है, जो आपके लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी पहचान बने, आपका नाम हो, लोग आपको जानने लगे। तो ये चीजें हमें मालूम नहीं थी, ऐसे ही हमें मालूम थी, हमें भी किसी ने सिखाया, धीरे धीरे हम और अपने आप को चेंज कर रहे हैं। सही है। दूसरी चीजें थी कि थोड़ी सी अपने आप को अपडेट करने वाली, कई यहाँ पे ब्लू डायमंड है, कई अच्छे रैंक के ऊपर पहुंच, अच्छी इनकम भी है, फिर भी अभी तक वो टूटी फूटी सड़ी हुई गाड़ी में चल रहे हैं। भाई शीशे के महल में हो, शीशे समझते हो ना, कांच के महल में हो, लोग देख रहे हैं आपको, आप देखो ना देखो पर लोग आपको देख रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी में हो, कैसे आपके कपड़े हैं, कैसे आपके जूते हैं, कैसे आपकी घड़ी है, कैसी आपकी टाई है, सब कुछ लोग देख रहे हैं। फिर आप बोलोगे सर धंधा नहीं चलता, धंधा नहीं चलेगा सर। मैं बताया था कलाकारी है, कलाकारी ओनली फॉर कलाकारी अपनाना सीख जाओ, डबरू बनाना सीख जाओ, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट मेरा मैसेज है, ये मत सोचो कि यार हम अभी आए हैं, अब तो बहुत कुछ हो चुका है। कई लोग बोलते हैं, आज मैं आपको इस स्टेज से एक मैसेज दे रहा हूं, अभी तो वो इंसान ज्वाइन ही नहीं हुआ है जो सबसे बड़ा काम करेगा, जो एसलीपीएस के प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ा काम करेगा, वो अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ है, ज्वाइन होना बाकी है। तो बहुत बड़ा ये साम्राज्य है, बहुत बड़ा यहाँ पे एम्पायर खड़ा होगा, बहुत बड़ी दुनिया बैठी है, परवाह वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बाहर झांक के देखो, सब कुछ समझा जाएगा। सो थैंक यू सो मच इस प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, और बाकी मैं भी सीखने के लिए आया, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पर आपको एक ही बात है जाते कि यार सीखना बंद मत करना, हमेशा अपने आप को एजुकेट करना, कैसे भी करना, किसी माध्यम से करना, अपने आप को तैयार करना, क्योंकि आपकी एक कलाकारी है, ये अपनानी पड़ेगी, और कलाकारी अपनाओगे तो उसकी मजबूरी बनाना, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।